Press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के दो लोगों की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। चुनाव के बाद जब ये चर्चा का विषय बने तो डर लगने लगा बीजेपी को, तो कभी समाजवादी पार्टी को डर लगने लगा कि आखिरकार क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, तो दूसरा बाहुबली धनंजय सिंह का। जी हाँ, बात करें तो बाहुबली धनंजय सिंह का मैं बात तो करूंगा, लेकिन पहले कुंडा की बात कर लेता हूं। कुंडा के विधायक जो राजा भैया हैं, उनको लेकर चर्चाएं थी कि वो इस बार बीजेपी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली तौर पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे मैसेज दे दिए जिसके बाद जो है परिवर्तन की लहर दौड़ गई और उसी रफ्तार से साइकिल भी दौड़ गई। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो राजा भैया की जो सीट कही जाती है, उस सीट पर किसका दबदबा रहा है। तो उन तीन जो जिसपे राजा भैया का इम्पैक्ट था, उन तीन सीटों में कौन जीता है, कौन हारा है। तो पहली सीट में बात कर लेता हूं कौशाम्बी। राजा भैया जो हैं कौशाम्बी सीट पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया से मुलाकात भी किया था। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज जो महज 25 साल के ही उम्र में सांसद बन गए हैं, वो तकरीबन 1,03,944 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और विनोद कुमार सोनकर को जो है वो यहाँ पर हारना पड़ा है। तो दूसरी जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही थी, प्रतापगढ़ की, जहां से राजा भैया आते हैं। राजा भैया जहां से आते हैं वहां भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके का जीत किया है। जी हाँ, शिवपाल सिंह पटेल जो हैं वो संगम लाल गुप्ता को हरा दिए। 66,000 वोटों से चुनाव जो है हार गया। नहीं कि राजा भैया के गढ़ में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, तो ये दबदबा जो है वो कायम रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनुप्रिया पटेल वाला जो जॉन मिर्जापुर सीट था, हालांकि मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल जो है वो चुनाव जीत गई हैं, लेकिन राजा भैया के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के डायरेक्टली समर्थन करने से 2 सीटों का फायदा हुआ है और मेनका गांधी के सीट पर भी काफी इंपैक्ट देखने को मिला है और मेनका गांधी भी चुनाव हार गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो जौनपुर की लोकसभा सीट आती है, जहां से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी से चुनाव लड़ रही थी। नॉमिनेशन भी भर दिया था, लेकिन जब बाहुबली धनंजय सिंह जेल से बाहर आए तो पता नहीं क्या हुआ कि उनका पर्चा ले लिया गया या फिर क्या हुआ, वो डायरेक्टली तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। अब भाई अब जब राजा भैया के समर्थन वाली 2 सीटें जीत गए हैं, तो भाई धनंजय जो सिंह वाले हैं उनका सीट का क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूं। तो जौनपुर में धनंजय यादव टाई फिश हो गए हैं। जी हाँ, जौनपुर में समाजवादी पार्टी जीत गई है। बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं। 99,335 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीत गए हैं, जिनको 5,09,130 वोट मिले थे, जबकि कृपा शंकर सिंह को 4,09,796 वोट मिले थे और श्याम सिंह कुशवाहा जो बीएसपी के सांसद थे, उनको महज 1,57,000 ही वोट मिल पाए हैं। तो यहाँ पर धनंजय सिंह टाई फिश हो गए हैं। राजा भैया जो हैं एकदम गदगद नजर आए हैं। तो ये 4 सीटों का इम्पैक्ट किस तरीके का था, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि चुनाव के समय इन लोगों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। बाकी इस खबर को लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।